तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सभी देखते हैं कि आसमान में जोरदार थंडर कड़क रही होती है और चारों ओर बादलों का घेरा बन रहा होता है और उस फॉर्मेशन की ओर वह बिजली अट्रैक्ट हो रही होती है धीरे धीरे करके इकट्ठा होकर। और हम लियन और ड्रैगन को देखते हैं। जो ड्रैगन होता कह रहा होता है, तुम अभी डरे हुए हो, है ना लियन? तो हम देखते हैं लियन कहता है, क्या तुम जोक कर रहे हो मेरे साथ, मजाक कर रहे हो? ड्रैगन कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा सोल का एक टुकड़ा हूँ। आखिरकार तुम जो फील करते हो वो मैं भी फील करता हूँ। मैं यह महसूस कर सकता हूँ कि तुम यहाँ डर के मारे अभी टॉयलेट करने वाले हो। हम देखते हैं लियन इसके बकवासों को इग्नोर कर उस थंडर की ओर देखते हुए कहता है कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वह अर्थ एंड हेवन के बीच की एरिया है। सृष्टि की अनंत शक्ति, ब्रह्मांड की एक महान शक्ति जिसे मैं अभी सीधे महसूस करने वाला हूँ। और हमें उसके फेस को दिखाया जाता है जो कि एक्साइटेड लग रहा होता है और वह एक्साइटमेंट में कह रहा होता है कि बहुत ही खुश और बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आज मैं इसे फेस टू फेस फ़ील करने वाला हूँ। तुम इमेजिन करके देखो, तुम्हारे ऊपर जैसे थंडर गिरने वाली है और तुम उसे देख रहे हो और इमेजिन कर रहे हो कि वह कैसी फ़ीलिंग देगी। और हम देखते हैं थंडर की जो बाढ़ होती है वह सीधे तेज़ी के साथ नीचे की ओर उतर रही होती है, मानो जैसे एक नदी का झरना नीचे की ओर गिर रही हो। और वह थंडर की एनर्जी सीधे उस फॉर्मेशन पर बने स्वॉर्ड पर गिरती है। और जैसे ही वह स्वॉर्ड पर गिरती है एनर्जी, तो हम लियन को देखते हैं वो अपने थंडर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और अपनी एनर्जी को स्वॉर्ड में के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। बट जैसे उस स्वॉर्ड के साथ उस एनर्जी को कनेक्ट करता है तो थंडर की आदत है, जिधर की एनर्जी मिलेगी उधर की ओर और ट्रांसफ़र भी होती है। तो वह एनर्जी जो होती है वह लियन के थंडर के साथ मिक्स होकर लियन की ओर जाने लगती है। तो हम देखते हैं ड्रैगन चिल्लाकर कह रहा होता है कि क्या तुम सचमुच में सीरियस हो? क्या तुम सही में ऐसा करने वाले हो? और हम देखते हैं लियन को, जिसकी बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में थंडर एनर्जी आ रही होती है और वह दर्द में बस वहाँ पर कुर्रा रहा होता है। और उस दर्द को झेलने के साथ वो अपने मन में कह रहा होता है कि आज मुझे अपने थंडर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टेक्निक की इन QI की जितनी भी कमी है उसे पूरा कर लेना है और अपनी इस टेक्निक को और भी अधिक पावरफुल बनाना है। मैं स्वयं को यहाँ पर हारने नहीं दे सकता हूँ। खुद के रूल्स को लाने के लिए मुझे इस थंडर एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करना ही होगा। और हम देखते हैं वह और भी अपने हाथों को कंट्रोल में लाकर और भी एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके बॉडी के अंदर जब थंडर एनर्जी जाती है तो वह एनर्जी उसकी बॉडी के जगह-जगह पर कट्स लगाकर निकल भी रही होती है। ब्लड के छींटे चारों ओर पड़ रहे होते हैं। और इसकी ऐसी हालत को देखकर हम ड्रैगन को देखते हैं जो अपने एक हाथ को उसके पीठ के ऊपर रखता है और उसे सपोर्ट देने लगता है। वह भी उस थंडर को एब्ज़ॉर्ब करने में उसकी मदद करने लगता है और कहता है कि इसका सामना करो, अब तुम पीछे बिल्कुल भी हट नहीं सकते हो। और लियन को देखते हैं जैसे खून की उल्टी भी हो रही होती है और वह यहाँ पर ड्रैगन बता रहा होता है कि इस समय लियन के दिमाग में धीरे-धीरे जो खालीपन है वह आते जा रहा होता है। उसके मन में केवल एक ही विश्वास और दृढ़ संकल्प चल रहा होता है इस खाली दिमाग के बावजूद भी कि यह कभी भी झुकेगा नहीं, कभी भी हारेगा नहीं और वह कभी भी खुद को आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फॉरेस्ट एरिया की ओर का सीन देखते हैं, जहाँ पर इन सभी को दूर से वह थंडर एनर्जी चमकते हुए नज़र आ रही होती है। और वह जो यंग मास्टर होता है उसके रेंज में वह निकल कर कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी शानदार है। और वह कहता है ये जो पावर है, ये जो थंडर की शक्ति है वो मीलों दूर है, फिर भी मैं उसे क्लियरली यहाँ से महसूस कर पा रहा हूँ। और इसके बारे में बताया जाता है कि यह चेन फेंग है, यही है स्वॉर्ड सेक्ट का यंग मास्टर, जो कि 7 प्रमुख शक्तियों में से एक आता है। इनका शक्ति वो है, बंदा उनका एक मास्टर है एक। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसके साथ में जो 4 लड़कियाँ होती हैं उनमें से एक ब्लू टोपी वाली बोल रही होती है, यंग मास्टर, हम अभी यहाँ पर सोंगयांग सिटी से 3000 मील दूर हैं और इस लड़की का नाम डोंग है और यह 1 स्टार मार्शल सुप्रीम है। और इसके बगल में एक अफ्रीकन लड़की होती है जो जिसका नाम क्यू सू है और यह भी 1 स्टार मार्शल सुप्रीम है। उसके बगल में एक पिंकी, मतलब पिंक कपड़े पहने वाली लड़की होती है, यह भी 1 स्टार मार्शल सुप्रीम है, इसका नाम चून है। और यह ग्रीन बाल वाली लड़की जो है यह भी 1 स्टार सुप्रीम है, जो कि यहाँ पर कॉमिक्स चेंज हुआ है तो यहाँ पे इसका लेवल का नाम भी चेंज हुआ है, 1 रेबल कहा जा रहा है इन्हें सुप्रीम को। और इसका नाम जिया क्यू है। और फिर यह कहती है कि हम चूँकि बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में निकले थे, तो यह जिस जगह पर हम पहुँचे यह हमारी उम्मीद से उतना भी ख़राब नहीं है। स्वाभाविक तौर पर यह ज़्यादा दूरी नहीं है, हम उम्मीद से बेहतर जगह पर पहुँचे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो इनका यंग मास्टर चेन वगैरह होता है कि सोंगयुआंग सिटी सचमुच में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। हम यहाँ पर जल्द ही वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। मेरे लिए यहाँ बाहर आना और दुर्लभ ऐसी सीन को देखना सचमुच में काफ़ी अच्छा है। मैं उन एक्सपर्ट को देखना चाहता हूँ। दूर से बिजली की यह टेक्निक इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति काफ़ी शक्तिशाली होगा। हम देखते हैं इसके बगल में चू आते हुए कह रही होती है कि यंग मास्टर, आप ग्रेट हैं। हमें नहीं पता कि आगे जो व्यक्ति है वह कितना क्रूर या फिर कैसा है। यदि यंग मास्टर को कोई हानि होती है, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो इसकी वजह से हमें 1000 बार मारा भी जा सकता है अगर आपको कुछ हो जाता है तो। यह सुन यंग मास्टर कहता है कि क्या एल्डर जू ने नहीं कहा था कि हमारी ताकत के साथ यहाँ पर इस सिटी में मार्शल एम्परर के निचले लेवल के ही ज़्यादातर बंदे हैं, मार्शल एम्परर से हाई लेवल के कुछ ही बंदे हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिरकार वह कौन व्यक्ति होगा जो मेरे साथ यहाँ पर बहस करेगा और मुझसे यहाँ बाहर आने के साथ वैसा व्यक्ति मिल जाएगा जो मुझे नुकसान पहुँचाए। हम देखते हैं बाकी 2 लड़कियाँ भी इसे चिपकते हुए कह रही होती हैं कि हम तो बस इतना एहतियात कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी मामला ख़राब ना हो। हमें किसी भी तरीके से अपने आप की होशियारी को, अपने आप की सतर्कता को कम नहीं आंकना चाहिए। यदि यहाँ पर यंग मास्टर की पहचान किसी को पता चल जाती है तो यहाँ पर परेशानी वाली बात भी हो सकती है।
दूसरी अफ्रीकन लड़की कह रही होती है, हाँ, मैंने पिछली बार खुफिया विभाग से ये बात सुनी थी कि जो मिस्टिक सेक्ट था ना, उनका जो यंग मास्टर था, उसे बहुत ही बेरहमी तरीके से मार दिया गया और दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया गया। अभी भी अपराधी की तलाश में हैं। तो हम देखते हैं सुनिए मास्टर कहता है, कहता है तुम लोग मिस्टिक सेक्ट का तुलना मेरे साथ कैसे कर सकते हो? वह एक कचरा सेट है। मेरा स्वॉर्ड सेट की तुलना उसके साथ बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। उन कचरों ने यहाँ पर अपनी शक्तियों को बढ़ाकर टॉप 10 रैंकिंग को हासिल कर लिया है। तब से हमारे सेट की जो स्थिति है वह काफ़ी कम हो गई है। उन्हें सबक सिखाना होगा। और हम देखते हैं चुनकारी होती है कि यदि यंग मास्टर के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो हम चारों भी इसमें फँस जाएँगे। क्या यंग मास्टर हम चारों सिस्टरों को यहाँ पर दंड दिलवाना चाहते हैं? हम देखते हैं दूसरी लड़की भी कह रही होती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर यंग मास्टर सुई लुओ को जो शादी के लिए प्रपोज़ कर चुके हैं, मतलब उसे अपने यहाँ पर मिलाना चाहते हैं, उसके बाद से हमसे उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। शायद वह उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर कहा जाता है कि उस सिटी में टॉप ब्यूटीज़ में से एक है वह, 2 गोल्डन फ्लावर्स में से एक है वो। तो हम देखते हैं सुनकर जो यंग मास्टर होता है उन्हें कहता है कि मेरी प्यारी रखेलो, आखिरकार तुम लोग इस तरीके से कैसे कर सकती? जो सुई लुओ है वह तुम्हारी तरह ही अच्छी अगर हुई तो वह स्वाभाविक तौर पर मेरे दिल को पाएगी, अगर नहीं तो उसकी स्थिति बस एक उपाधि के तौर पर होगी और यहाँ पर जो यह रिश्ता बन रहा है यह बस दूसरे क्षेत्र में घुसपैठ करने का एक तरीका मात्र है। कोई भी महिला आसानी से चैन-फैन का दिल जीत नहीं सकती है। हम देखते हैं यह सुनकर वह लड़कियाँ कहती हैं कि सचमुच में यंग मास्टर, हम सिस्टर्स हमेशा आपके इस काइंडनेस के लिए ऋणी रहेंगे। आपके इस काइंडनेस को हम कैसे चुकाएँगे? अपने जीवन का पूरा मतलब साथ देने के साथ नर्क से लेकर मतलब हेवन मतलब सभी जगह पर आपका साथ दें, तो वह भी कम होगा। हम देखते हैं इनकी इन चुपली बातों को सुनने के बाद यहाँ जो यंग मास्टर होता है, वह कह रहा होता है खुश होते हुए कि अगर वह सुई लो आपकी तरह समझदार हुई और आज्ञाकारी हुई, तो हम उसके यहाँ के मतलब जो भी सेक्ट है उसे कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे और भविष्य में वहाँ से कई सारे पुरस्कार मैं तुम्हारे लिए भी लाऊँगा और तुम्हें भी सौंपूँगा। जब मैं उसे शादी कर लूँगा तो वह चारों ओर से तुमसे मतलब अनुशासन लेगी, तुम्हीं से सीखेगी कि उसे कैसे चलना है, कैसे रहना है। वो डिंगलिंगर जो कि वहाँ पर दूसरी गोल्डन फ्लावर है, मैं उसकी भी खूबसूरती को देखना चाहता हूँ। एक बार मैं उसे देख लूँ और वो मुझे पसंद आई तो सचमुच में मैं उसे भी हासिल कर लूँगा। और वह उसे और देखते हुए कह रहा होता है कि वह बिजली अब गायब हो रही है। तो जो ये लड़की कहती है मास्टर चलो तो सोंगयांग सिटी की ओर चला जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यंग मास्टर कहता है कि नहीं रुको। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है यदि वास्तव में लड़ाई छिड़ जाती है और यंग मास्टर को बहुत अधिक एनर्जी खर्च करनी पड़ती है तो इसका असर बाद में टूर्नामेंट में पड़ेगा या परेशानी भरा हो सकता है। यदि हम अंततः असफल हो गए और सुई लुओ से विवाह नहीं कर पाए तो इससे सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। तो ये सुनकर यंग मास्टर कह रहा होता है कि अंत में तुम्हें मेरी ताकत पर यकीन नहीं है ना? मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि यहाँ पर इस स्वॉर्ड कॉम्पिटिशन में मतलब कि स्वॉर्ड सेक्ट से निकल कर आने के बाद इस कॉम्पिटिशन में सबसे पहला मुलाकात मेरे उन 4 प्रोटेजिसों में से हो जाएगा, उन 4 टैलेंटेड लड़कों से जो कि मुझे टक्कर दे सकते हैं। इतनी भी आसानी से कोई मुझे यहाँ पर तो नहीं मिल सकते हैं। और वह बहुत तेज़ी से उस ओर निकल जाता है और जाते हुए कह रहा होता है, इस बार मैं ना केवल वहाँ पर व्यापारी गिल्ड में उन मेढकों को, कुओं के मेढकों को उसकी औकात दिखाने वाला हूँ, बल्कि यहाँ पर इस सिटी पर आकर उन 2 गोल्डन फ्लावर्स को भी छीन कर लेकर जाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 7 ग्रेट जितने भी गिल्ड हैं उनमें से सबको उनमें से 2 को तो हासिल करके ही रहूँगा। अब जब ऐसा करने वाला हूँ तो ली फ़ियो तुम बस मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें जल्द ही कुचलने के लिए आ रहा हूँ। और हम देखते हैं लड़कियाँ कहते रह जाती हैं मास्टर। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दूसरी ओर देखते हैं जहाँ पर एक बड़ा-सा गड्ढा बन चुका होता है और धुआँ उठ रहा होता है। और हम देखते हैं यहाँ पर का सीन जब धुआँ हटता है तो लियन जो होता है वह ढेर पड़ा हुआ होता है और उसके बगल में उसकी स्वॉर्ड होती है जिससे भाप निकल रही होती है। और लियन की बॉडी से हम देखते हैं यहाँ पर ड्रैगन के सोल को बाहर की ओर निकलते हुए जो कि धीरे-धीरे करके निकल रहा होता है और होश में आ रहा होता है। और यहाँ ड्रैगन जो होता है वो लियन के फ़ॉर्म में बदल चुका होता है पूरी तरह से और वो कह रहा होता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या बकवास है? मैं यहाँ पर इस तरीके से कैसे बन गया? और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि पिछली बार जब इस बच्चे ने स्टारलाइट सोल बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल किया था तो ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी चेतना के अनुसार ही फ़ॉर्म लिया हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ पर ये क्या हो गया? मैं उसकी तरह बिल्कुल कैसे बन गया? क्या यह किसी तरीके की गंभीर समस्या हो सकती है? और फिर हम देखते हैं वो लियन को ज़ोरदार एक किक मारते हुए कहता है कि ओए शापित भूत उठ जल्दी! तेरी टेक्निक की अजीबो-गरीब टेक्निक की वजह से मैं यहाँ पर विकसित नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे देखो यहाँ पर मैं किस तरीके के हालत में पहुँच चुका हूँ। मुझे अभी ये मत कहना कि तुम मर चुके हो यहाँ पर और तुम यहाँ पर मरते-मरते इस हालत में पहुँच चुके हो कि तुम्हारी बॉडी बाहर से कुरकुरी और अंदर से मुलायम हो चुकी है। तुमने इतनी थंडर एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया। हम देखते हैं यहाँ पर लियन अचानक होश में आ जाता है एक पत्थर के साथ टकराने के साथ और वह उठकर ड्रैगन से कहने लगता है कि ओए तुमने यहाँ पर मुझे लात मारने की हिम्मत की, मैं इस चीज़ को याद रखूँगा। हम देखते हैं ड्रैगन माथा खुजलाते हुए कहता है ओह! तुम जगे हुए हो? मैं तो लगा क कि तुम सो गए हो। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर लियन अपने कुछ पिल्स को निकाल कर खाते हुए कह रहा होता है, तुम आखिरकार खुद ही बाहर कैसे आ गए हो बिना मेरे इजाज़त के? तो ड्रैगन कहता है, मैं तो बस यह देखना चाहता था कि तुम मर तो नहीं चुके हो। मुझे यह महसूस हुआ कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। तो मैंने अपने कॉन्फिडेंस पावर का उपयोग करते हुए, अपने मन की शक्ति का और विचारों का उपयोग करते हुए मैं सीधे तुम्हारी बॉडी से बाहर की ओर निकल गया और थोड़ी-सी एनर्जी इकट्ठा करके। क्या इससे कोई अच्छी बात नहीं है? क्या ये कोई बुरी बात है? तो हम देखते हैं लियन कहता है कि मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ और तुम मेरी बॉडी से बाहर निकल आए हो। क्या तुम सचमुच में कह सकते हो ये अच्छी बात है?
ड्रैगन कहता है, ओह! ठीक है, तो मैं वापस चला जाता हूँ। और हम देखते हैं ड्रैगन जो होता है अपने असल फॉर्म में फिर से लियन की बॉडी में जाने लगता है और सारी एनर्जी जैसे लियन की बॉडी में इकट्ठा होने लगती है, तो हमें दिखाया जाता है लियन ब्रेक थ्रू कर चुका होता है और वह अब एक 5 स्टार मार्शल एम्परर बन चुका है। और इस 5 स्टार मार्शल एम्परर के ब्रेक थ्रू के साथ वहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूसरी ओर से चेन होता है वो इस जगह पर पहुँच चुका होता है और वो लियन को देखता है जो शांति से बैठा हुआ होता है और उसके बगल में स्वॉर्ड गड़ी होती है और उसे देखकर वो कह रहा होता है कि ये क्या? यह तो एक केवल घिसटा-पिस्टा मतलब कि छोटा-मोटा कचरा एक मार्शल एम्परर है। आखिरकार इस जैसा बंदा यहाँ पर पैदा होकर क्या कर रहा है? मतलब बैठ के क्या कर रहा है यहाँ पे? यह तो केवल बकवास है। और वो तभी स्वॉर्ड पर नज़र उसकी पड़ती है फ्लाई करते हुए कि ये क्या? ये तो एक 9 टियर की वेपन है। और फिर हम देखते हैं पीछे से बाकी लड़कियाँ भी आ रही होती है, कह रही होती है यंग मास्टर और हम देखते हैं ग्रीन बाल वाली कहती है यंग मास्टर आखिरकार ये क्या? ये तो एक 9 रैंक की मिस्टिकल वेपन है। यह कैसे हो सकती है यहाँ पर इस तरीके से पड़ी हुई? तो हम देखते हैं यंग मास्टर कह रहा होता है अंदाज़ा लगाते हुए कि यहाँ पर 2 मार्शल एम्परर एक्सपर्ट्स का आपस में टकराव हुआ। लड़ाई तय होने के बाद उनमें से एक गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल होकर यहाँ से भाग गया। तो हम देखते हैं लड़कियाँ कह रही होती है, ओह! ऐसी बात है? और वो बताता है कि नीचे वाला जो आदमी है ना, वह ज़ाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा जख्मी हुआ है और उससे यहाँ पर उसके साथ टकराव करने के बाद बस यहाँ पर वह छिपा हुआ है, शांति से मतलब बैठा हुआ है, अपने आप को रिकवर कर रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर समय के साथ वह गंभीर रूप से घायल हो चुका है, तो उसे काफ़ी समय लगेगा रिकवर में होने में। और 9वीं रैंक की आर्टिफैक्ट ज़रूर ही उसके मास्टर की होगी या फिर उस बंदे की जो यहाँ पर छोड़ कर गया, उसके साथ लड़ते हुए। तो हम देखते हैं लियन उठता है और स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि ओए बेवकूफ़! और हम देखते हैं वो बस कूल तरीके से अपने कंधे पर स्वॉर्ड रखकर कहता है कि तू गधे! आखिरकार तूने यहाँ पर अपने से मन तुके बातें बना ली और यहाँ पर कुछ भी बकवास किए जा रहा है दूसरे के बारे में और तेरे साथ यहाँ पर ये 4 ब्यूटीज़ क्या कर रही हैं? और फिर वो कहता है कि 1 मिनट, ये तो बहुत ही अफ़सोस की बात है, ये तो बर्बाद हो गई चारों ब्यूटीज़। मतलब ये वेस्ट हैं क्योंकि मैं एक नज़र में ही बता सकता हूँ कि इनका कांड हो चुका है और यह इस सूअर ने उनको बिगाड़ा है इस तरीके से कांड करके। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये सुनकर अफ्रीकन लड़की कहती है कि ओए बदमाश! आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो हम देखते हैं पीछे से वह दूसरी लड़की कह रही होती है, मास्टर आप नाराज़ ना हों। उसकी स्थिति आपको मालूम है ना, वह बिल्कुल भी नहीं जानता है कि वह क्या कर रहा है, वह असभ्य हो रहा है बस उसे मालूम नहीं है कि आप कौन हैं, नहीं तो वह पहले ही घुटनों में आ चुका होता है, यहाँ मिट्टी चट रहा होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अफ्रीकन लड़की कह रही होती है, ओए मिट्टी के एक छोटे से टुकड़े जल्दी करो और अपने दोनों हाथों से उस कीमती स्वॉर्ड को हमारे यंग मास्टर के सामने पेश करो घुटने के बल आते हुए, ये मेरा आदेश है। तो हम देखते हैं सुनकर लियन उन्हें डार्क लुक देते हुए कहता है कि तुम्हारे सिर्फ़ इन शब्दों के लिए मैं तुम्हारे यंग मास्टर को अब 10 थप्पड़ मारने वाला हूँ। हम देखते हैं ये सुनकर ये अफ्रीकन लड़की कहती है कि ओए कुएँ के मेढक तुम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मज़ाक करते हो। तुम्हें मालूम भी है तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल क्या है? तुम देख भी सकते हो कि हमारी कल्टीवेशन लेवल क्या है? तो हम देखते हैं सुनकर लियन उनकी ओर फिंगर दिखाते हुए आसानी तरीके से कहता है कि तुम में से चारों जो है वो 1 स्टार मार्शल सुप्रीम है और जो यहाँ पर तुम्हारा यह बेवकूफ़ यंग मास्टर है, यह एक 7 स्टार मार्शल सुप्रीम है और जो इसके अंदर से ऑरा निकल रही है, जो धीरे-धीरे से फैलती जा रही है, वह एक 7 स्टार मार्शल सुप्रीम से भी अधिक है, वो भी इसके इन आर्टिफैक्ट्स की वजह से। और इस बेवकूफ़ के कमर के चारों ओर एक नीली बेल्ट की पट्टी लगी हुई है, जो अत्यंत शक्तिशाली आर्टिफैक्ट मुझे महसूस होती है। और फिर लियन कहता है, ओए! ये इतना जाना-पहचाना क्यों लग रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति जो बेल्ट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता हो और मुझे अपनी छाप छोड़ सके मतलब मेरे दिमाग में कि मुझे याद आए ऐसा कुछ वेपन। तभी वो कहता है शौक होते हुए कि हाँ, मुझे याद आ गया। या तो चेन डुआन की वो पर्पल स्नेक है जो कि काँटे वाली स्वॉर्ड है। तो हम देखते हैं इसके इस तरीके से बोलते हुए ये सभी लोग हैरान होते हैं। लियन और भी इन्हें सुना रहा होता है कि क्या तुम उसके बेटे हो कहीं तो नहीं हो? तुम्हें तो उससे विरासत में ये चीज़ तो नहीं मिली है? अरे रे! कुछ एक जैसा ही लग रहा है। तुम दोनों बाप-बेटे सचमुच में बहुत ज़्यादा बदसूरत हो, तुम्हारा बाप भी और तू भी। और फिर हम देखते हैं लियन जब इनकी इतनी सारी बेइज़्ज़ती कर देता है कि काँटों वाला साँप का ट्रेज़र इस्तेमाल करता है, साथ में इतना ज़्यादा भकलोल जैसा दिखता है, ब्यूटीज़ को बर्बाद कर दिया। तो हम देखते हैं कि इन तानों को सुनने के बाद यहाँ शांति-सी खामोशी छा जाती है और थोड़ी देर के लिए किसी को समझ में नहीं आता है कौन क्या बोले। तभी हम देखते हैं यहाँ पर उन लड़कियों में से वह यून कहने लगती है कि यंग मास्टर यहाँ पर उसकी बातों का बकवास का भरोसा ना करें, वह बस यहाँ पर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर नॉर्थर्न क्षेत्र में यंग मास्टर को उनकी एक सुखद आचरण मतलब कि अच्छे व्यवहार के लिए और उनके साथ 4 ब्यूटीज़ के मतलब सब घूमने के लिए जाना जाता है। और फिर यहाँ पर इसने हमारे यंग मास्टर के पिताजी मतलब कि हमारे सेक्ट मास्टर के स्नेक, डिवाइन हॉर्न, स्वॉर्ड के बारे में बात की है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर यंग मास्टर गुस्सा हो रहा होता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बाप के बारे में ऐसा बोलना। और वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी अच्छे और चतुर चालें जानते हो, काफ़ी भोले बन रहे हो। अफ्रीकन लड़की कहती है कि पहले तो हम तुम्हें बस एक छोटा-सा सबक सिखाने की योजना बना रहे थे और तुम्हें मौत को दाँव देने के लिए खुद ही आमंत्रित किया है। अब तुम यहाँ पर इस मौत के घटने से बिल्कुल भी बच नहीं सकते हो, अपने मरने के लिए खुद को दोष दो। और इसके बगल वाली लड़की जो होती है वो गुस्से में इरिटेट हो रही होती है और हम लियन को देखते जो कहता है कि अगर यहाँ पर चेन डुआन तियान खुद आ जाता तो शायद मैं थोड़ा-सा सतर्क हो सकता था, लेकिन उसका बेटा तुम्हारे पिता की खातिर मैं तुम्हें बस यहाँ पर 20 थप्पड़ मारने वाला हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। हम देखते हैं सुनने के बाद ये लड़की जो ग्रीन बाल वाली होती है वो काँपा खो देती है और वो कहती है गुस्से में आगे बढ़ते हुए, तुम यहाँ पर आज मौत का सामना करोगे, अब तुमने मौत को दावत दी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर रिंग मास्टर कह रहा होता है कि जिया, जब तुम उसे मार दोगी तो उसका जो वेपन है उसे मैं तुम्हें पुरस्कार के तौर पर दूँगा। ये सुन अफ्रीकन लड़की
लड़की कहती, ओ यंग मास्टर, आपने तो बहुत ज़्यादा पक्षपात कर दिया, एक तरफ़ी बात, आखिर आपने मुझे ऑफ़र क्यों नहीं दिया? हम देखते हैं यंग मास्टर कहता है, तो फिर तुम्हें तो यहाँ पर पहले कदम उठाना चाहिए था ना। लिएन को हम देखते हैं जो कहता है, ओह! और फिर हम देखते हैं जो लड़की जो आगे के अटैक करने के लिए बड़ी होती है, इसके बगल से ग्रीन थंडर एनर्जी निकलती है और जिसे नोटिस करके तुरंत ही पीछे की ओर पलटकर देखती है। बट हम देखते हैं कि इतनी से ही देर में लियन उस यंग मास्टर के सामने पहुँचकर एक खींचकर अपना लापा भी दे चुका होता है और वह बंदा हैरान होता है और हम लियन को देखते हैं जो कि अपने हाथ को मस्त पोज़ में दिखा रहा होता है कि अभी और 19 थप्पड़ बचे हैं और यंग मास्टर बस अपने गाल पर उस दर्द को महसूस कर रहा होता है छू के और काफ़ी हैरान भी होता है कि इसने सचमुच में मुझे मार दिया, एक जोरदार खींच के। इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सपोर्ट।